हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। तो 3 टूल का अपडेट है TFM टूल की तरफ से, ऑक्टोप्लस टूल की तरफ से और चिमेरा टूल की तरफ से। TFM टूल है जो है SPD CPU कर, SPD यूनिसॉक टाइगर या कुछ भी बोल दें, ये सब एक ही है, जिसको हम स्पेक्ट्रम CPU बोलते हैं। उन्हीं का स्पेक्ट्रम CPU का नाम है, जो कि इन्होंने अपडेट दिया उसके ऊपर। लेटेस्ट सिक्योरिटी न्यू ऑथ उन्होंने ऐड कर दिया है पीलोडर एक्सपोर्ट करके, जैसा कि MT के CPU में चल रहा था। अगर आपने अनलॉक टूल यूज़ करते हैं तो वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 पीलोडर मोड पे ऐसे यूनिसॉक का मोबाइल अपडेट होते जा रहा है, तो उसका भी उन्होंने अपडेट दे दिया। ऑक्टोपस टूल ने भी यूनिसॉक SPD के ऊपर अपडेट दिया, लेकिन जो अपडेट आया वो ऑलरेडी अनलॉक टूल में आ चुका है। चिमेरा टूल ने जो अपडेट दिया है वो दिया है सैमसंग और मीडियाटेक पीलोडर के ऊपर। तो सैमसंग का USA मॉडल के ऊपर दिया है और मीडियाटेक पीलोडर में न्यू उन्होंने ऐड कर दिया। तो जल्दी से अपडेट देख लेते हैं। TFM टूल का ज़बरदस्त अपडेट है। ये GSM फोरम मेरा ऑलरेडी ओपन है यहाँ पे। तो TFM टूल का जो अपडेट है वर्जन 1.8.0 दो दिन पहले आया था। और यहाँ पे जो है इन्होंने बी कमिंग बैक विद द मोस्ट वांटेड एक्सक्लूसिव फीचर, जो नया फीचर उन्होंने ऐड कर दिए हैं यूनिसॉक CPU के ऊपर। जो लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट है, मतलब पील ऑथ इन्होंने दे दिया, RSA ऑथ। जैसा अगर आप MT के CPU में देखें तो उसमें आपको जो है पीलोडर मोड मिल रहा है। इसके पहले आपको मिल रहा था क्या, DA फाइल का। अगर आपके पास जब अपडेट नहीं तो DA फाइल की ज़रूरत रहती थी, तब जाके आप उसका जो है अनलॉकिंग कर सकते थे, चाहे वो SP फ्लैश टूल से ही क्यों ना हो, टेस्ट पॉइंट से। लेकिन जब से ये न्यू अपडेट हुआ उसके बाद आपको पीलोडर की ज़रूरत पड़ने लगी। और पीलोडर में भी पहले वर्जन 1 आया, फिर वर्जन 2, फिर वर्जन 3, इस तरीके से अपडेट आते जाते हैं। तो मीडियाटेक में वर्जन 3 तक चल रहा है। और अगर आप वीवो में देखें तो दिसंबर 2023 तक का अपडेट अनलॉक टूल से आप कर सकते हैं। अब जनवरी में अपडेट आया होगा तो वो नहीं होगा। इसी तरीके से SPD CPU में हो रहा है अपडेट, जो अपडेट आ रहे हैं इसके लिए भी ऑथ की ज़रूरत रहेगी, जो न्यू अपडेट हैं, जिसको हम बोलेंगे RSA ऑथ। अनलॉक टूल ने बता दिया, ये TFM टूल ने बता दिया। अनलॉक टूल ने बताया था कि मीडियाटेक में जो वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 यूज़ करेंगे तब जाके आपकी अनलॉकिंग होगी। और ये अपडेट जो है भाई फर्स्ट टाइम जो है TFM टूल में आया है। कुछ ही दिन में सब में कॉपी पेस्ट हो जाएगा, चाहे वो UMT हो, अनलॉक टूल हो, सब में आ जाएगा। और TFM टूल ही वही टूल है जिसने सबसे पहले वीवो की सिक्योरिटी क्रैक की थी। जब सब अपडेट हो गए थे, सब टूल फेल हो गए थे, तो क्रेडिट से हम TFM टूल से कर पा रहे थे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे न्यू फीचर्स उन्होंने ऐड किए हैं। SPD नेटवर्क अनलॉक कर सकते हैं आप, बूट लोडर अनलॉक रीलॉक कर सकते हैं अगर ज़रूरत है आपको। तो RPMB राइड राइट क्लीन कर सकते हैं, मतलब RPMB सिक्योरिटी फाइल है, CPU और EMC के बीच की फाइल है, जो कि एक की है, एक दरवाज़ा है जो CPU को EMC से जोड़ता है। अगर आप EMC चेंज कर देते हैं, दूसरी EMC लगाते हैं, तो फिर वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, RPMB क्लीन करनी रहती है, रीड करके दूसरी EMC में राइट करनी रहती है। जो अगर रीप्रोग्रामिंग या जो EMC का काम करते हैं, रीप्रोग्रामिंग करते हैं, उनको मालूम है इसके बारे में किसका कैसे करना रहता है। और जो न्यू फीचर्स उन्होंने ऐड किया है, न्यू यूनिसॉक एक्सप्लोइट बाय CPU चिपसेट बेस्ड यूनिसॉक एक्सप्लोइट। जैसे UMT ये मीडियाटेक एक्सप्लोइट चल रहा था, ऐसे यूनिसॉक एक्सप्लोइट चलने लगा। जो न्यू अपडेट है यहाँ पे, व्हाट इज़ द न्यू यूनिसॉक एक्सप्लोइट, मतलब यूनिसॉक एक्सप्लोइट क्या है। उन्होंने एक यूनिवर्सल लोडर डाला हुआ है इसमें, टूल में यूनिवर्सल लोडर आया है, जो कि RSA ऑथ एक्सप्लोइट है, जो बाईपास दी RSA ऑथ। मतलब जो ऑथ फाइल लगती है हमें मोबाइल को अनलॉक करने के लिए, UMT में ऑथ फाइल हो गई या पीलोडर हो गई, कॉलकॉम में फायर हॉर्स की फ़ाइल हो गई, जिससे हम उसकी फ्लैशिंग अनलॉकिंग कर सकते हैं। अगर आप कोई भी टूल देख लीजिए तो पहले वो अगर कॉलकॉम होगा तो फायर हॉर्स की एक फ़ाइल डालेगा, उसके बाद आपकी मोबाइल की डिटेल सामने आती है। जब भी वो फाइल जाएगी उसके बाद आपको स्क्रीन पे दिखेगी कि ये मॉडल है। मतलब वो फाइल डाल के वो मोबाइल से डिटेल निकालते हैं कि इसमें कौन सी UMC है, कौन सा मॉडल है। अगर वो फाइल नहीं जाती मतलब वो अनलॉकिंग नहीं होगी। सेम इसके साथ में हो गया। अब इसमें जो है RSA ऑथ, आईटेल, टेक्नो, इन्फिनिक्स, लेनोवो, मोटोरोला, ETC। इन्होंने बताया है कि यूनिसॉक SPD CPU में जितने भी मोबाइल हैं, इन्होंने आईटेल, टेक्नो, इन्फिनिक्स, लेनोवो बताया है, मोटोरोला, यहाँ तक कि रियलमी, ETC, मतलब और भी सब इसमें हो जाएंगे आपके। चाहे किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, यूनिसॉक CPU होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है वर्ल्ड वाइड 1000, मतलब बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में जितने मोबाइल हैं यूनिसॉक में सब लगभग ऐड कर दिए हैं। सपोर्टेड चाइनीज़ मैक्सिमम ब्रांड, चाइनीज़ के मतलब चाइनीज़ जो मोबाइल हैं मैक्सिमम, मतलब सभी लगभग ऐड कर दिए चाइनीज़ में, चाहे रियलमी हो, वीवो हो, रियलमी, वीवो, ओप्पो, टेक्नो, इन्फिनिक्स, आईटेल,
सब इन्फिनिक्स, आईटेल और जो भी हों, लेनोवो, ये सब चाइनीज़ ही हैं। तो ये सब ऐड कर दिए यहाँ पे, और कुछ के तो हमें नाम भी नहीं मालूम, वो भी ऐड कर दिए हैं। और स्पेशली सपोर्टेड बूट लोडर अनलॉक, RPM भी क्लीन कर सकते हैं, बूट लोडर अनलॉक रीलॉक कर सकते हैं, कैन परमिशन फॉर्मवेयर सिंगल कस्टम। और यहाँ पे जो है कैन ग्रांट परमिशन फॉर फ्लैशिंग फार्मवेयर और इरेज एंड राइटिंग सिंगल और कस्टम पार्टीशन। मतलब फ्लैशिंग के टाइम आप जो है, जब आप फ्लैशिंग करते हैं यूनिसॉक CPU की, तो आप कस्टम कर सकते हैं, कस्टम फाइल चला सकते हैं। मतलब जैसे आपको कोई फाइल का एरर आ रहा है फ्लैशिंग के टाइम पे, आपने देखा होगा यूनिसॉक से टूल से जब हम करते हैं फ्लैशिंग, जिसको हम अपग्रेड टूल बोलते हैं, तो उसमें हम कस्टम फाइल से सिलेक्ट करके फ्लैशिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ से कस्टम, अगर आपको कोई फाइल एरर दे रही है तो आप उसको अनटिक करके बाकी फाइल से फ्लैश कर सकते हैं, और इरेज भी कर सकते हैं। अगर कोई पार्टीशन आपको इरेज करना है तो वो आप इरेज भी कर सकते हैं पार्टीशन। और यहाँ पे कुछ CPU बताए हैं, ओल्ड एक्सप्लोर CPU लिस्टेड। जो ओल्ड CPU हैं 7031 से लेके T700 तक, इनको इन्होंने अपडेट कर दिया है। 64 बिट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है अपडेट हो चुकी है इनकी सिक्योरिटी। RSA ऑथ सेलेक्ट करना रहेगा इसके लिए आपको, और ये जो है फ्री है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट यूजिंग प्रोड्यूस, आपको यूज़ कैसे करना है यहाँ पे उन्होंने बताया है। सबसे पहले आपको ब्रांड सेलेक्ट करना है, जैसे अगर आपके पास आईटेल का मोबाइल है तो आपको आईटेल सेलेक्ट करना है। उसके बाद वो मॉडल हो या ना हो, आप उस मॉडल का CPU सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज़ आपके पास कोई भी आईटेल का मोबाइल है तो आपको उसका CPU सर्च कर लेना है गूगल में जाके। जैसे आईटेल A40 या कोई भी आईटेल का मोबाइल आया, विजन 1 प्रो आया आपके पास, या SPD CPU है उसमें अकेला, तो आपको उसका CPU सेलेक्ट करना है। सपोज उसमें 7031 CPU है तो आप 7031 सेलेक्ट, ऊपर आईटेल सेलेक्ट कीजिएगा ब्रांड में, नीचे उसका जो है CPU 7031 और T612 सेलेक्ट करके आप जो है अनलॉकिंग FRP कर पाएंगे उसकी। और यहाँ पे RPM भी क्लीन और रीलॉक के बारे में उन्होंने बताया है कि कैसे करना है। यहाँ पे प्रोड्यूस लाइक दी सेम ऑफ एक्सपोर्ट यूजिंग सेम, इसके लिए भी है। आपको ब्रांड और मॉड, ऊपर ब्रांड सेलेक्ट करना है, कंपनी सेलेक्ट करनी है, नीचे उसका CPU या मॉडल सेलेक्ट करना है। तो और आपको जो है इसका जो है RPM भी क्लीन करना है, बूट और अनलॉक रीलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने मॉडल बताए हैं कि कौन कौन से मॉडल हैं। टाइगर T700 यूनिसॉक CPU में इतने सारे मॉडल आते हैं, T616 में ये आते हैं। तो मतलब ये देखने की ज़रूरत नहीं है, लगभग उन्होंने सभी ऐड कर दिए हैं यहाँ पे। तो सीधा आप जो है अनलॉकिंग यहाँ पे कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या है, मॉडल, ब्रांड और CPU सेलेक्ट करना है। बाकी जो अनलॉकिंग का है, जो ज़्यादातर हम अनलॉकिंग FRP ही करते हैं। रेयर केस में हमें जो RPM भी क्लीन करनी रहती है, जो कि नॉर्मल लोग हैं, RPM भी मतलब EMC चेंज करने की कंडीशन आ जाती है या फिर डैमेज हो जाती है EMC। बाकी जो है हमें सिर्फ फ्लैशिंग, FRP और अनलॉकिंग करनी है। तो ये आपका जो है 1 क्लिक में आपका हो जाएगा। लेटेस्ट सिक्योरिटी में नो डेटा रहेगा। ऑक्टोप्लस टूल की तरफ से जो अपडेट आया है, दूसरा अपडेट है। यहाँ पे भी इन्होंने वर्जन 2.3.9, ये कल अपडेट आया था। यूनिसॉक के लगभग 5-6 CPU हैं जो कि यही CPU चल रहे हैं यूनिसॉक में। इनका जो है सेफ फॉर्मेट, फैक्ट्री रीसेट, यूनिसॉक CPU ये ऐड कर दिया है, न्यू ऐड किया है ये। और ये जो है हो सकता है लेटेस्ट सिक्योरिटी हो। यहाँ पे इन्होंने पीलोड एक्सप्लोट नहीं बताया है। और इन्होंने टेस्ट किया है सीक का इस बार सैमसंग A03 कोर पे टेस्ट किया है, और इम्प्रूव किया है पूरा इसका SPD CPU का बेस फंक्शन, डिवाइस बेस्ड ऑन यूनिसॉक CPU में जितने भी फाइल लोडर वगैरह हैं उनको इम्प्रूव किया है। कोई बग वगैरह हो या कोई प्रॉब्लम आई थी उसको सॉल्व किया है। एप्पल में जो है MDM बाईपास को भी इम्प्रूव किया है, मतलब और अच्छा किया है। कुछ मॉडल हैं जो इन्होंने टेस्ट किया है अनलॉकिंग FRP करके। हुआवे का हो गया, मोटरोला, टेक्नो स्पार्क 10C टेस्ट किया है, जो कि किसी यूट्यूबर का या किसी ओनर का नंबर है जिसने इसको टेस्ट करके देखा है, FRP वगैरह की है। सैमसंग का A04E, A13, A23, S20 ये भी इन्होंने टेस्ट किए हैं। A04E यूनिसॉक CPU और A13 MTK, A23 क्वालकॉम CPU, S20 क्वालकॉम CPU, मतलब कुछ क्वालकॉम CPU भी इसमें ऐड हैं। बाकी यहाँ पे अल्काटेल से लेके OnePlus, टेक्नो और वेस्टर्न, ये बहुत सारे मॉडल यहाँ पे उन्होंने ऐड कर दिए हैं। मतलब जो मेन अपडेट है वहाँ यही है, यूनिसॉक के जो 6 CPU ऐड किए हैं। और एक और अपडेट है चिमेरा टूल की तरफ से। चिमेरा ने जो सैमसंग और मीडियाटेक पीलोडर में जो है फिर से अपडेट दिया है। बाकी जो ये अपडेट है USA मॉडल ओनली FRP के लिए, अगर आपने देखा होगा तो लगभग 15-20 दिन पहले सभी टूल में ये अपडेट आ चुका था कि इंडिया से जो बाहर के मोबाइल हैं S20 Plus, S20 Ultra
S22 Fold 4 Fold 5 जो कि भारत से बाहर के मोबाइल हैं, USA मॉडल हैं, उनका FRP बिना मोबाइल को खोले, बिना कोड डाले, बिना आइडियल मोड के आप डायरेक्ट ऑन कंडीशन में के मोबाइल को लगाएंगे। अगर पासवर्ड अनलॉक आप कर चुके हैं, हार्ड रीसेट कर चुके हैं उसको, तो डायरेक्ट ऑन कंडीशन में आपका जो है FRP हो जाएगा, कोई कोड डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो बहुत पुराना अपडेट है। और यहाँ पे सैमसंग एक्जीनोस फ़ोन आइडेंटिटी प्रोड्यूस, और सैमसंग एक्जीनोस फ़ोन के लिए न्यू विज़ार्ड लाए हैं, ये डिवाइस विज़ार्ड जिसको हम बोलते हैं। और सैमसंग एक्जीनोस फ़ोन EUV मोड पे इसका FRP होता है। EUV मोड एक्जीनोस USB बूटिंग मोड, जैसा अगर आप कॉलकॉम में टेस्ट पॉइंट से कॉलकॉम मोड पे करते हैं, मीडियाटेक का वॉल्यूम अप डाउन की से करते हैं पीलोडर मोड पे, ऐसे ही सैमसंग का जो है एक्जीनोस CPU EUV मोड पे होता है, जो कि टेस्ट पॉइंट से होता है। तो इसको उन्होंने डिवाइस विज़ार्ड, एक नया विज़ार्ड लाए हैं इसके लिए, मतलब अपडेट किया है। वी लॉन्च ए न्यू डिवाइस विज़ार्ड, जिससे आप इसका FRP सपोर्टेड मोबाइल का FRP आप कर सकते हैं टेस्ट पॉइंट से। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि कैसे चेक करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्या डिफरेंट है। A15 5G इसका FRP आप कर सकते हैं। मीडियाटेक सपोर्टेड प्रोड्यूस डिसम्बली नो नीड डिसम्बली, बिना मोबाइल को खोले मीडियाटेक A15 5G दोनों में मीडियाटेक CPU इसका FRP कर सकते हैं। स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन क्योंकि तो बाकी केबल लगाएंगे आप, इसका FRP हो जाएगा। अनलॉक टूल में आप इसी को डाउनलोड मोड पे कर सकते हैं। और MT के इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट किए हैं। MT 6761, 6762, 6765 और 6768 और कुछ अदर मॉडल हैं। तो ये जो CPU है इनमें उन्होंने अपडेट दिया है न्यू पीलोडर का, क्योंकि जो मैंने आपको बताया अनलॉक टूल में वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 इस तरीके से आ रहा है। UMT में वर्जन 1, वर्जन 2, ऐसे ही चिमेरा टूल में भी इन्होंने अपडेट दे दिया है मीडियाटेक CPU के लिए, कि जो है न्यू सिक्योरिटी अपडेट होती जा रही है, उसके साथ साथ टूल भी अपने आप को अपडेट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो ये मॉडल है इन्फिनिक्स का, चाहे इन्फिनिक्स ले लो, टेक्नो ले लो, वीवो ले लो, वीवो में Y12, Y15, इन्होंने न्यू पीलोडर न्यू अपडेट इसमें दे दिया, ताकि जो अपडेट होती जा रही सिक्योरिटी मोबाइल की, उसी के साथ साथ टूल में जो है अगर अनलॉकिंग आप करते हैं तो एरर ना आए। तो ये था तीनों टूल की तरफ से अपडेट। और यहाँ पे यूनिसॉक में भी न्यू लोडर डाल दिया है, T606, T610, T616, तीन CPU का उन्होंने न्यू लोडर डाल दिया है, क्योंकि पुराने लोडर में जो T606, T610, T616 CPU हैं, इनमें एरर आ रहा था। अब न्यू लोडर डालने के बाद जो है अगर आप अनलॉकिंग FRP करते हैं तो एरर नहीं आएगा। तो सबसे बेस्ट इसमें TFM टूल का अपडेट है। और बाकी ये अपडेट जो है ऑलरेडी अदर टूल में आ चुके हैं, चाहे UMT हो, अनलॉक टूल हो, लेकिन TFM टूल ने जो वर्ल्ड फर्स्ट ये अपडेट दिया है SPD CPU के ऊपर और ऐसे ऑथ का, जो अभी किसी भी टूल में नहीं है। अपडेट आपको कैसा लगा? अगर आपकी कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मैसेज कीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसके बारे में आपकी जो भी मदद बनेगी मैं करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।